कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण अपनी अलौकिक लीला का स्मरण कर गए, अपने नित्य धाम को चले गए। उद्धव जी सदा उनके साथ रहे थे, उनके प्रेमी भक्त थे। उनके विरह में समय यापन करने के लिए वृंदावन आ गए। विदुर जी आयु में संबंध बड़े थे। तीर्थ यात्रा समाप्त करके वे भी वृंदावन आए। विदुर जी को श्री कृष्ण के लीलावसान का पता था। उनके दिल में भी दुख था। दो व्यक्ति मिले, दोनों दुखी, दोनों के अश्रुओं में नयन, दोनों के नयनों में अश्रु भरे हुए, दोनों के दुख का कारण एक, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति उन्हें खट रही थी। बहुत चर्चा श्री कृष्ण के विषय में हुई। अंततः उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, जब मैं श्री कृष्ण से चर्चा कर रहा था, उन्होंने मुझे अनेक प्रकार का उद्बोध प्रदान किया। विदुर जी और उद्धव जी दोनों वृंदावन में थे। दोनों श्री कृष्ण की चर्चा करते रहे। दोनों को प्रियतम ठाकुर संसार को त्याग कर अपने धाम में जा चुके थे। चर्चा के अंत में उद्धव जी ने कहा, जब श्री कृष्ण की अंतिम दर्शन के समय मैं उनके चरणों में उपस्थित था, उस समय मैत्रेय जी भी वहां आई थी। श्री कृष्ण ने जाते जाते आपका स्मरण किया। मेरे विचार से आप मैत्रेय मुनि के पास जाए। वे इस समय हरिद्वार में विराज रही हैं और श्री कृष्ण ने जो उद्बोध उन्हें प्रदान किया, उनसे श्री कृष्ण के उद्बोध सिद्धांत श्रवण करते। विदुर जी उद्धव जी से आयु और संबंध दोनों बड़ी थी। उद्धव जी चाहते नहीं थी कि मैं श्री कृष्ण का दिया गया उपदेश स्वयं उपदेशक बनकर आयु और ज्ञान में बड़े विदुर जी को सुनाऊं, और श्री कृष्ण ने ऐसा कहा भी नहीं था। जब तक भगवत आज्ञा न हो, जब तक स्थिति की मांग न हो, जब तक आवश्यक न हो, तब तक किसी के प्रति उद्बोध वाक्य नहीं बोलने चाहिए, शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवत का प्रथम उपदेश ये कि दूसरों को उपदेश करो। उपदेश देने के स्थान पर तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी आचरण से लोग समझ जाएं कि भक्ति मार्ग क्या होता है, भगवत भक्त क्या होती है, उनके क्या लक्षण है। भक्ति भाव व्यवहारात्मक है, क्रियात्मक है, उपदेशात्मक नहीं है। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम सखा रहे थे, परम प्रेमी थे, इस गहराई को समझते थे। उन्होंने विदुर जी को कोई उपदेश स्वयं नहीं दिया, बस उनको इतना कहा कि आप मैत्रेय मुनि से हरिद्वार जाकर भले ही मिलिए, वे आपको श्री कृष्ण प्रदत्त ज्ञान प्रदान करेंगे। दोनों एक दूसरे के हृदय लगे और एक दूसरे से विलग हो गए। विदुर जी हरिद्वार आ गए। यहाँ पर राजा परीक्षित ने कथा को विश्राम देते हुए एक प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी से कहा, प्रभुवर, यदुवंश के मुखिया
एक प्रकार से उद्धव जी थे। यदुवंश का गृह युद्ध में नाश हो गया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि उद्धव जी जो यदुवंशी थे वे कैसे बच निकले, शाप का प्रभाव उन पर क्यों नहीं पड़ा। सुखदेव जी ने तुरंत शांत भाव से उत्तर दिया, बोले परीक्षित, पहली बात तो ये उद्धव जी विरक्त हो गए थे, जातिगत भेदभाव से ऊंचे उठ गए थे। उद्धव जी ने कौरव सभा में अपना धनुष बाण टिका दिया था, उनको वापस कर दिया था और अनंत तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। सन्यासी और विरक्त का कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता, न वो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, तो सन्यासी है, भगवान के पथ पर लगा हुआ है। उद्धव तो विरक्त हो गए थे, उनका संसार समाज से संबंध समाप्त हो गया था, इसलिए यदुवंश वाली बात उन पर लागू नहीं हुई। यदुवंशी तो वे रहने, तो श्री कृष्ण के हो गए, हरिजन हो गए, भगवत जन हो गए। और भगवत जनों पर जो विधान काम करता है वो भगवत इच्छा का होता है, प्रारंभ बताया किसी के श्राप करने। ब्रह्म श्राप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, ब्रह्म श्राप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भगवान की इच्छा और आज्ञा है। भगवत जन भगवत आज्ञा के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला गया, भगवान की शरण में चला गया, उसका लोक धर्म से संबंध नहीं रहता, लोक धर्म उस पर लागू नहीं होते, यमराज भी उस पर शासन नहीं कर पाते कि साधारण ब्रह्म शाप की बात किया। राजा परीक्षित जिज्ञासा शांत आप कहते हैं, जो विरक्त हो गया, जो संन्यास्त हो गया, जो संसार छोड़ बैठा, उसके लिए जातिगत भेदभाव का क्या प्रश्न रहा। सुखदेव जी ने आगे कथा सुनानी आरंभ कर। मैत्रेय मुनि हरिद्वार में विराज रहे थे। विदुर जी उनके पास जाकर पहुंचे। विदुर जी ने उनसे अनेक प्रश्न किए, पर सब प्रश्नों का सार एक प्रश्न में कह दिया। विदुर जी ने कहा, भगवान, मैंने व्यास जी के मुंह से धर्म की बहुत चर्चा सुनी है। ब्रह्म जीव माया का संबंध, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, देवता स्वर्ग में कैसे रहते हैं, माया कैसे कार्य करती है, कर्म फल के क्या सिद्धांत हैं, पुनर्जन्म की क्या स्थिति है। मैंने धर्म के अनेक अंगों का श्री व्यास जी से श्रवण कर स्पर्श प्राप्त किया है, पर इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ अध्ययन करने के बाद जहाँ मन टिका वो तो एक ही स्थान है। अब तो मन कहता है कि कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ श्रवण न करूं, कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त वाणी को कहीं विश्राम न। कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, सब ग्रंथों का सार, सब धर्म का सार, सब बातों का सार, यही समझ में आया कि श्री कृष्ण कथा के अमृत प्रवाह को छोड़कर संसार के धर्मों से मेरा चित्त ऊब सा गया, उनसे मेरा कोई संबंध रहा। धर्म पालन का फल पुण्य है, पुण्य से सुख की प्राप्ति अगले जन्मों में होती है। मगर जो लोग अगला जन्म ही नहीं चाहते या अगला जन्म चाहते हैं तो भगवान के प्रति भक्ति भाव चाहते हैं, उन लोगों की कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त अन्यत्र रुचि रह नहीं पाती। बस अब मुझे तो यही लगता है, मैत्रेय जी आप कृपा करके मुझे श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कराइए।
विदुर जी ने मैत्रेय जी से बात की। मैत्रेय जी को ये वार्ता बहुत रोचक लगी, बहुत सुंदर लगी। समझ गए कि तत्व की बात करना है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप तो जानते ही हैं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा अनेक रूप ग्रहण करके अनेक प्रकार के नाटक किया करते हैं। भगवान कभी किसी रूप का अवतार लेते हैं, कभी किसी दूसरे रूप का अवतार लेते हैं। भगवान में विभेद भाव तो है नहीं। भगवान के ये सब जीव सब जाति समान है। वे भगवान एक को राम और कृष्ण के रूप में साक्षात स्वयं पधारी, तो दूसरी ओर उन्होंने समय समय पर अपने स्वल्पकालिक अवतार प्रकट किए। वामन भगवान आई, लीला संपन्न की, चले गए। भगवान अद्भुत विचित्र रूप धारण कर देते, कभी सिंह रूप में आ गए। भगवान पशु पक्षियों के रूप धारण कर लेते, कभी हंस का अवतार लिया, कभी मछली का मत्स्यावतार लिया। यहाँ तक कि भगवान ने इस कल्प का पहला अवतार लिया, वो तो सुअर के रूप में था। किसी को सुअर कहो तो बुरा मानता है। भगवान ने अपने को स्वयं सुअर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। शुकर अवतार, वराह अवतार। शुकर, वराह, वाराह, सुअर सब पर्यायवाची, सबका एक व्यक्ति। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी, आपने ठीक कहा है। भगवान की दृष्टि में भेदभाव नहीं है। पशु पक्षी का भेदभाव भी हम मनुष्यों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में तो भेदभाव नहीं है। पर भगवान ने भला शुकर अवतार जो धारण किया, भगवान सूर्य के रूप में प्रकट हुए, सो भी उनका इस कल्प का पहला अवतार था। ये कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए तो मुझे आनंद आएगा। भगवान बड़ी कौतुकी हैं, भगवान बड़ी लीलाएं करने वाली हैं। भगवान अनेक प्रकार के नाटक करते हैं। उन भगवान ने किस कारण से भला पहला अवतार लिया, शुकर के रूप में लिया, मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ। मैत्रेय जी ने शुकर भगवान के अवतार की कथा सुनाई। आज हमारा पाठ का प्रसंग भगवान के वराह अवतार की लीला ही हो रहा है। जब हमारे इस कल्प का आरंभ हुआ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से ब्रह्मलोक में सृष्टि का संचालन आरंभ कर दिया। पर देखा कि अधिक सृष्टि होगी, मानव होंगे, पशु पक्षी होंगे, उनके रहने के लिए पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी तो सागर में डूबी हुई, महाप्रलय हो गई। महाप्रलय में पृथ्वी महासागर में डूबी हुई थी। जब तक पृथ्वी न हो तब तक मानव पशु पक्षी सृष्टि रहेगी कहाँ? ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करने लगे, इस महारणव से, इस महासागर से पृथ्वी को बाहर कैसे निकालूं? जिन भगवान ने मुझे सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प दिया है, वे ही भगवान मेरी सहायता करें तो पृथ्वी बाहर आए। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तो उनकी नासिका से उनके श्वास के साथ अंगूठे के बराबर का एक वराह शिशु, एक शुकर, एक सुअर निकला।
नासिका में से शुक्र निकला, अंगूठे के पोरने के बाद ब्रह्मा जी देखने लगे, मैंने तो इसकी सृष्टि नहीं की, संसार में जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि है, पर मेरी सृष्टि से परे भी कोई सृष्टि हो सकती है। अभी सोच ही रहे थे कि देखते देखते वो अंगूठे के पोरवे के बराबर का वराह शिशु हाथी के बराबर हो गया। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, चकित हो गए, ये क्या अजूबा है, ये क्या आश्चर्य है। अभी इस आश्चर्य से उभरे न थे कि देखा कि हाथी के बराबर हुआ, वो शुकर पर्वत के पहाड़ के बराबर हो गए, जैसे हिमालय पहाड़ इतना विशाल का है, मानो किसी अतीन्द्रिय बोध से ब्रह्मा जी को सब बात समझ आ गई, सब भगवान की लीला है। मैं विचार कर रहा था कि भगवान किसी प्रकार सृष्टि को जल से बाहर निकालकर बाहर स्थापित करें, उन भगवान का संकल्प कर रहा था, मन ही मन उन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कोई कष्ट हो, कोई विघ्न हो, कोई बाधा हो तो भगवान से प्रार्थना करना, उचित समय पर भगवान हमारी प्रार्थना को पूर्ण करेंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना करना, अपने पर विश्वास न हो तो दूसरे संत महात्माओं पर विश्वास करना। अपना मन कहे पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं, सुना ही सुना, ऐसा मन में विचार आ सकता है। ऐसे इस प्रकार के अनीश्वरवादी विचार कभी अचानक मन में आए तो सोचना कि अगर भगवान न होता तो ईसा मसीह ने, मोहम्मद साहब ने, संसार के बड़े बड़े धर्मों के प्रवर्तकों ने हमारे युग के हैं, भगवान को क्यों माना? और उनको सारा संसार आज मान रहा है, कोई सत्ता तो होगी, कोई शक्ति तो होगी। ईसा हो या मोहम्मद हो, हमारे अपने देश के संत महापुरुष बहुत से तो अनपढ़ थे, लेकिन आज के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनका आदर करके संसार में उनका सम्मान हो रहा है। और उन सब ने, सब संत महात्माओं ने एक दूसरे से कभी मिले नहीं, एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर रह रहे थे, अपने अपने अनुभव से अलग अलग स्थान पर और अलग अलग कालखंड में एक ही बात कही, लव गॉड, भगवान से प्यार करो। और दूसरी बात, भगवान से प्यार करो, इसका अर्थ संसार में सबसे प्यार करो, भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। भगवान के नाम के महिमा सभी ने गाई, भगवान से प्रार्थना की शक्ति पर सभी ने प्रभाव डाला। तो अगर कबीर, तुलसी, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव, ईसा, मोहम्मद साहब, अगर इतने लोग भगवान को जानते मानते, उन्होंने भगवान को देखा है, तो फिर भगवान तो हैं। विश्वास उन जितना हुआ हमें भगवान दिखे, भगवत दर्शन में विलंब है, भगवान के अस्तित्व का विश्वास नहीं करना। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने प्रार्थना की थी, वह फलीभूत हो गई। कौतुक की प्रभु की कोई लीला होगी जो एक पर्वताकार, पर्वत जैसे विशाल शुगर के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं, और वो वराह भगवान, वो शुकर भगवान बिल्कुल शुकर की भांति, सुअर की भांति घुरघुरा रहे थे। शुकर रूप भगवान पूंछ उठाकर, भगवान की पूंछ लिए शुकर की लीला करने वाली भगवान शुकर की भांति पूंछ उठाकर बड़े वेग से उछली और गर्दन के बालों को फटकारा, खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। शरीर बड़ा कठोर, त्वचा पर कड़े कड़े बाल, दाढ़ी सफेद, नेत्रों से तेज निकल रहा था जैसा सुअर होता है, ऐसे भगवान। बस अंतर ये था कि शुकर भगवान को देख करके रूप तो विचित्र था, अद्भुत था, लेकिन भयावह नहीं था।
उनको देखकर एक प्रकार की मन को आनंद की प्रतीति हो रही थी। इसके अतिरिक्त थे शुकर। फिर शुकर अपनी नाक से सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ी बड़ी कठोर थी। इस समय भी बड़े क्रूर जान पड़ते थे। लगता था किसी पर क्रोध है इन्हें। भगवान की क्या विचित्र लीला है, ये क्या कौतुक कर रही हैं। ब्रह्मा जी और उनके संगी साथी समझ न सके। फिर सोचा भगवान अभिनय करने में सबसे अधिक कुशल है। विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े अभिनेता भगवान, अभिनेता जो अभिनय करे, अपने सच्चे रूप को छिपाकर किसी चरित्र का, किसी पात्र का की भूमिका अदा करे। तो हमारे देश के कोई बहुत बड़े अभिनेता हों और किसी गरीब रिक्शा वाले की भूमिका खेल रहे हो फिल्म में या नाटक में, सीरियल में, तो कोई बड़े से बड़ा अभिनेता हो, अगर वो रिक्शा वाले की भूमिका ऐसी खेल रहा है जैसे रिक्शा वाले सचमुच होते हैं, तभी अभिनय सफल है। यहाँ पर भगवान शुगर के रूप में लीला कर रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही करें जैसा शुगर करता है। ये उनकी अभिनय की सफलता का द्योतक है, ये उनकी भगवत्ता का द्योतक है, ये उनकी सर्वसत्ताशील होने का प्रमाण है। ये उनकी न्यूनता नहीं है, ये उनकी शून्यता नहीं है। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगी। अब देखें कि ये शुक्र भगवान क्या करती हैं। देखते देखते उन शुक्र भगवान ने जल में प्रवेश किया। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। महाप्रलय का दृश्य था। पानी पानी चारों ओर, सब खारा पानी और तो कुछ भी नहीं था। और भगवान ने उस महारणों में, उस महासागर में भगवान शुक्र ने प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र जैसा, पर्वत जैसा कठोर शरीर जल में गिरा, ऐसा लगा मानो समुद्र का पेट फट गया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। फिर भगवान ने अपने पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि में, उस महासागर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने पृथ्वी को दबा पाया। जल में डूबी हुई पृथ्वी को उन्होंने अपनी दाढ़ों पर उठाया और वहां से बाहर आई। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए एक दैत्य आया, एक राक्षस आया। उसने विघ्न डालना चाहा। वो राक्षस बड़ा भयंकर, महाबलवान, मानो दूसरा परमात्मा, इतना सशक्त, इतना सर्वशक्तिमान लग रहा था। भगवान ने उसको कुछ कहा नहीं। उसने भगवान को दुत्कारा, उसने भगवान को फटकारा, भगवान से युद्ध करने का पीड़ा उठाया, उनको दुष्शब्द बोली। अरे सुअर के बच्चे, तू अपने को क्या समझता है? अभी तेरा पेट फाड़ कर मैं तुझे नरक में पहुंचाऊंगा। इस प्रकार के शब्द कहे उस राक्षस, उस दैत्य जो दीति का बेटा, उसको दैत्य कहते हैं। उस दैत्य ने भगवान शुक्र को फटकारा, दुत्कारा। भगवान ने कोई उत्तर न दिया। सत्पुरुष जब तक सीमा न हो जाए तब तक, स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाए तब तक
किसी दुष्ट के दुत्कार का उत्तर दे दिया। कभी कभी सिर से पानी गुजर रहा है तो स्थिति के अनुसार करते हैं, पर अपनी ओर से नहीं करते। भगवान का उद्देश्य पृथ्वी का उद्धार करना था। पृथ्वी को बाहर लाकर सृष्टि बसाने का विचार था। वो पृथ्वी को बाहर लाई, जल को उन्होंने स्थिर कर दिया, स्तंभित कर दिया, जल का प्रवाह रुक गया। और जल का प्रवाह रुक गया, ऐसा बन गया मानो पत्थर की शिला हो, उस पर धरती को टिका दिया। आज हम उसी धरती पर रह रहे हैं। इस धरती के चारों ओर जल ही जल है। तो चाहे तो हम ये कहें कि सारे में सागर है, नीचे भी सागर है, पृथ्वी के नीचे भी जल है और ये पृथ्वी है, और या ये कहें कि पृथ्वी जल के मध्य है। जहाँ तक मुझे भूगोल का ज्ञान है या याद है, 7 महासागर हैं और ये पृथ्वी है। तो जल और स्थल का अंतर, जल अधिक मात्रा में है और स्थल कम मात्रा में है। तो हम जल के बीच स्थल पर विराज रहे हैं, स्थल के बीच जल में नहीं। चार ओर जल ही जल है, बीच में कहीं कहीं टापू है, हमें महाद्वीप कहते हैं। भगवान पृथ्वी का उद्धार करना था, पृथ्वी को जल से बाहर लाई, जल को स्तंभित किया, जल को ऐसा बनाया कि उनकी चमत्कारिक शक्ति से टिका रहे। पृथ्वी को वहां रखा, पृथ्वी डूबी नहीं, खड़ी रही। भगवान का ये चमत्कार देखकर भी वो दैत्य ये न समझा कि ये भगवान है या कोई परमात्मा शक्ति है या कोई मेरे से बड़ी सत्ता है। दुष्ट को ना बुद्धि नहीं होती, वैराग्य नहीं होता, बोध नहीं प्राप्त होता। दुष्ट तो अपनी दुष्टता के स्वभाव के कारण अपने आप को विनाश को स्वयं ही डाला होता है। किसी भी दोषी दुष्ट व्यक्ति की यही कहानी है। जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे कि पूंजीवाद के साथ इसके नाश के बीज स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। कैपिटलिज्म कैरीज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। कार्ल मार्क्स और डॉक्टर एंगल्स जो आजकल के हमारे साम्यवाद के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कहा कैपिटलिज्म कैरीज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। पूंजीवाद अपने विनाश के बीज स्वयं लेकर उत्पन्न होता है। सो तो उनकी थ्योरी है, अपने स्थान पर है, पर दुष्ट अपने विनाश के कारण स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं। जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसके जन्म के साथ मृत्यु भी साथ में जन्म लेती है। जिस प्रकार साम्यवादियों के अनुसार पूंजीवाद अपनी मृत्यु साथ लेकर उत्पन्न होता है, इसी प्रकार दुष्ट अपना विनाश के बीच साथ लेकर संसार में आया करते हैं। दुष्टता का कोई कारण नहीं होता। दूसरे का उत्कर्ष बुरा लगता है, दूसरे का भला होना बुरा लगता है, दूसरों का सुखी होना उन्हें दुखी करता है। दुष्टों का लक्षण है, असाधु पुरुष का लक्षण है। ये दुष्ट सभी दुष्ट, कोई भी दुष्ट ये नहीं चाहता कि किसी का घर बसे, किसके संसार बस जाए। पृथ्वी बाहर आएगी, पृथ्वी पर संसार बसेगा, वो दुष्ट चाहता ही था। क्यों नहीं चाहता था? दुष्टों की दुष्टता का क्यों मत करना। दुष्टों की दुष्टता का कोई कारण नहीं हुआ करता, दूसरों को दुख में डालकर मुझे अच्छा लगता है इसलिए। आज हमारे संसार में कहीं कहीं ऐसे दुष्ट आज भी देखने में आते हैं। निर्दयता, निर्ममता, नृशंसता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, और उससे जब लोग दुख पाते हैं तो उनको दुखी देकर प्रसन्न हो। विचित्र संसार, सब प्रकार की जीव बसते हैं। ये आदि दैत्य था, सबसे पहला राक्षस। राक्षस का काम
राक्षस शब्द का अर्थ जिससे अपनी रक्षा करनी पड़े उसे राक्षस कहते हैं। देखो तुम अपने को ऐसा न बनाना लोग तुमसे डरना है, अपने को ऐसा न बनाना, ऐसा स्वभाव मत बनाना, ऐसा चरित्र मत बनाना, ऐसी वाणी मत बोलना, ऐसा व्यवहार मत करना, ऐसी मानसिक मत रखना कि लोग तुम्हें अवॉइड करें, लोग तुमसे दूर रहना चाहें, लोग तुमसे कतराएं, तुम्हें देखकर लोग रास्ता काट कर कहीं दूसरे मोड़ पर मुड़ जाना चाहें। ऐसा न बनाना कि तुम्हारे में सब गुण हैं लेकिन कोई ऐसा दुर्गुण भी है जिससे लोग तुमसे डरते हैं। तुम्हारे में गुण है इसलिए कोई तुमसे बिगाड़ नहीं करना चाहता, बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई एक दुर्गुण है उससे लोग डरते हैं, तुम्हारे आगे कहते नहीं हानि तुम्हारी है उनकी नहीं है। एक दिन आएगा इस संसार हमारे लिए समाप्त हो जाएगा, उस समय भगवान निर्णय करेंगे किसने क्या किया था। हमने संसार को अप्रसन्न नहीं करना, अपने आपे को देखना है, अपने आगे का देखना है, आत्मतोष को प्राप्त करना है, आत्मसंतृप्ति को प्राप्त करना है, अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। इस दिशा में अपना प्रयास सतत बनाए रखना। बस जहाँ तुम्हारी वाणी व्यवहार हो, जहाँ मानसिकता हो, देख लेना कि दूसरे लोगों को तुम्हारे से कोई डर तो नहीं लगता, दूसरे लोग तुमसे भय तो नहीं खाते। अपने आप को ऐसा न बनाना कि लोगों को तुमसे रक्षा करनी पड़े, तुमसे डरना पड़े, तुमसे आशंकित होना पड़े, ऐसा न बना लेना। अपने को उल्टा बनाना, तुम्हारी मिलने पर लोगों को आश्रय प्राप्त हो जाए, तुम मिल जाओ तो ऐसा लगे अब सेवा सहायता मिल जाएगी, मुझे मेरा काम मिल जाएगा। राक्षस उसे कहते हैं जिससे अपनी रक्षा करना पड़े। ये आदि दैत्य था, आदि सबसे पहला कल्प का आरंभ था, सृष्टि का आरंभ था, ये दैत्य था, आदि दैत्य था। दूसरों का व्यसना इसे बुरा लगता था, दूसरों को दुख में देखना इसको अच्छा लगता था। दुष्टों का यही स्वभाव होता है, आपने पढ़ा है ना। चंदन को जो आरी काटती है, आरी काटने का काम करती है, चंदन के टुकड़े कर देती है, वही चंदन उस आरी को अपनी सुगंध से, अपनी खुशबू से महका देता है। कोई तुम्हारा बुरा करना चाहे ना, तुम भला करके, प्यार करके, अपनेपन से, सद्भाव से, भगवान से प्रार्थना करके उसका दिल जीतना। कई कहते हैं अजी जिंदगी बीत जाती कि इसका दिल जीत सकें, दुनिया ऐसी है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है। अगर ऐसी स्थिति हो, सदा तो ऐसा नहीं होता, पर कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है। ऐसी स्थिति हो तो ये सोच लेना कि तुम्हारे व्यवहार से वो व्यक्ति प्रसन्न, भले ही इस जीवन में न हो, भगवान तो होंगे। जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। जब भगवान पृथ्वी का उद्धार कर उसे बाहर ले आए, तो ब्रह्मा जी ने, उनके संगी साथियों ने उनकी स्तुति की। लेकिन वो दैत्य देख रहा था कि स्वयं ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु शुकर रूप धारण करके आपने कैसी अद्भुत लीला की, आपने पृथ्वी का उद्धार कर दिया, आपने सृष्टि को बसने की जगह दे दी, आप सबके कल्याण करने वाली है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन दुष्टों पर संतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्ट का तो लक्षण ही है भाई।
साधु लोग किसी की बुराई में भी अच्छाई देख लेते हैं और दुष्ट लोग बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। स्वभाव है, अपना स्वभाव ऐसा बनाना कि किसी में दोष हो तो उसके दोष तो तुम्हें दिखे नहीं, गुण दिखे, और दोष दिखे भी तो उनके दोषों में भी कोई गुण दिख जाए। भगवत पथ के पथिक तो ऐसा होना चाहिए। परम कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को इस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए। प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त हो जाती है। जो लोग भगवत पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं उनकी सहायता भगवान करते हैं। God helps those who help themselves। इसलिए संसार में जीवन यापन करो तो साधुता करनी हो, असाधु के साथ तो भी डरना नहीं, आशंकित मत होना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और स्वयं रक्षति सर्वात्मा तस्य हंता न कोपी च, जिसकी रक्षा करने वाली भगवान, जिसकी बैक पर, जिसके पीछे भगवान की सत्ता, उसको कौन समाप्त कर सकता है, उसको कौन निकाल सकता है। If God be with us, who can be against? ईसा ने बाइबल में कहा। अगर भगवान साथ है तो विरोध कौन करेगा? भगवान साथ है तो धीरे धीरे संसार तुम्हारे साथ हो जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो दैत्य, उसने देखा कि भगवान ने पृथ्वी को बसा दिया, उसने देखा कि ब्रह्मा जी ने भगवान का जय जयकार किया, मगर दैत्य था, फिर भी समझ न आई। उसने भगवान को दोबारा फटकारा, दुत्कारा, भगवान पर उसने प्रहार किया, भगवान पर गदा चलाई, दोनों का घमासान युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी आदि देवता कुछ देर चकित हो गए, विस्मित हो गए, ये देखकर कि दैत्य इतना शक्तिशाली है कि शुक्र भगवान है तो परमात्मा इसको तुरंत न तो वध कर पा रहे हैं, न इसका उद्धार कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है? भगवान तो लीला दिखा रहे थे, भगवान तो नाटक कर रहे थे, भगवान स्वाभाविकता दिखा रहे थे। संसार में जो दुष्ट दुर्जन है ना, इनके साथ बड़ा समय लगता है इनका उद्धार करने। एक दूसरे पर गदा का प्रहार कर रहे थे। जब गदा का प्रहार न करते तो सब देवताओं को, ब्रह्मा जी को रक्त दिखाई देता, खून बहता दिखाई देता। आप ऐसा न समझना। जब देखो ना, किसी ग्रंथ में पढ़ो, किसी पुराण में पढ़ो कि भगवान का युद्ध हुआ, भगवान के महाभारत का युद्ध हुआ, तीर लगा, खून निकल आया, ये भी भगवान की लीला है, ये भी उनका अभिनय। सचमुच खून निकला हो ऐसा नहीं है, ये तो मैस्मरिज्म है, ये तो जादू है। आपको ऐसा लगा, आपको ऐसा दिखा, आपकी आंखों ने ऐसा देखा, नहीं तो भगवान के रक्त प्रवाह क्या होगा? कुछ भी नहीं। कौन से भगवान? हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, हम तो रक्त मांस आदि से बने हैं। पर तो ये बात लागू, भगवान तो रक्त मांस से बने नहीं। भगवान तो आत्मनिर्भर थे, स्वात्मनिर्भर थे। भगवान में इस प्रकार के मांस मज्जा आदि का कोई कारण नहीं है। फिर उस दैत्य ने देखा कि जैसे किसी विकराल विशाल हाथी के फूल देकर मारो तो फूल नीचे गिर जाएगा, हाथी को तो पता नहीं लगा कब फूल लगा है। उस दैत्य ने देखा कि ये स्थिति इस शुगर की है, इस वराह की है, इस पर मैं कितना अत्याचार कर रहा हूँ, गदा पर गदा मान, रक्त बह रहा है, उसको तो रक्त बहता दिख रहा था, उसको कोई कष्ट नहीं है, ये और बड़बड़ कार आगे कर रहा है। बड़ी देर घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने देखा कि सबने देख लिया कि दुष्ट के साथ कितना भी तुम्हें उद्योग करना पड़े,
अंत में सफलता तुम्हारी होगी। देख लिया, सबको दिख गया, तब भगवान ने एक अंतिम प्रहार से अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र आया, सुदर्शन चक्र ने उस दैत्य का उद्धार कर दिया। उस दैत्य की आत्म ज्योति बाहर निकली। तब तक सुदर्शन चक्रधारी भगवान अपने शुकर रूप को त्याग कर अपने चतुर्भुज रूप में आ चुके थे। दैत्य के आत्म ज्योति बाहर निकली, उसको भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई। भाग्य के उसको सद्गति प्राप्त हो गई। भगवान से कोई संबंध बनाना चाहिए। महात्मा कहते बैर का संबंध बनाओ तो अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, और प्रेम का संबंध बनाओ तो भक्ति का सुख मिल जाएगा। भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनाना आपको हित में है, जो बैर के संबंध में मुक्ति तो प्राप्त हो जाएगी। ये दैत्य कौन था? पूर्व कल्प में दीति ने अपने पति से कहा कि मेरी क्या कहना कि सौतन दीति ने कहा कि पति देव, हम आपकी दो पत्नियां, एक मैं दीति और दूसरी का नाम अदिति। अदिति के संतान है, बहुत योग्य है, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे तुरंत संतान चाहिए। पति ने समझाया, ऋषि थे, बोले जल्दबाजी मत करो, संतान हो जाएगी, भगवान की इच्छा सब हो जाता है। लेकिन उस समय दीति का अपने पत्नी के साथ जो संपर्क समागम हुआ वो धर्म ग्रंथों की दृष्टि से उचित नहीं था। दो समय मिल रहे थे, उसको किसी शुभ कार्य के लिए उचित नहीं समझा गया। परिणाम ये, कुपरिणाम ये, उसका बैड रिजल्ट, उसका कुपरिणाम ये कि जो संतान हुई, दो बेटे इकट्ठे हुए, जुड़वा हुए, दोनों दैत्य निकले, राक्षस निकले। एक का नाम हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिता थे, और एक का नाम हिरण्याक्ष। ये दैत्य जिसका आज उद्धार हुआ, प्रथम दैत्य, आदि दैत्य, इसका नाम हिरण्याक्ष था। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया था। शेष का धाम अगली बार करें।